आलो की धरती में हम सब की सुंदर प्रदेश को एक नई ऊंचाई में ले जा रहा है और अरुणाचल की जनता ने आगे ले चलने के लिए निर्णय ले चुका। हम सब की एक डायनामिक एंड विजनरी टीम अरुणाचल लीडर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और हम लोग प्रदेश का एक बहुत ही ब्रेव सन जो हमारा प्रदेश ने जन्म दिया और हमारा प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए प्रदेश का सबसे पहला यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू जी और यहाँ जितने आए हुए भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के कार्यकर्ता, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के पंचायत लीडर और सबसे खास पे हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं स्पीच नहीं मानना चाहता हूं क्योंकि मैं कैंपेन चेयरमैन है। मैं सिर्फ कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्च 21 से लेके 21 तारीख से लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ सारा वेस्टर्न पार्ट असेंबली सेगमेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी तवांग से लेके शुरू करके बोमदिला होते हुए पापुमपारे सेपा होते हुए पापुमपारे के पान्योर लोअर सुबनसिरी कामले अपर सुबनसिरी होते हुए परसों हम लोग जो है रुंगोंग में गया और आज हम लोग सब आलो में आया। मैं ये चीज इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जितना जो डिस्ट्रिक्ट जिला या कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग गया है, सिर्फ आप लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि हमारे प्रदेश के जनता ने ये ऑलरेडी निर्णय ले चुका है कि हमारा प्रदेश को एक विकसित एक डेवलप प्रदेश को बनाने के लिए आगे 5 साल चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को ऑलरेडी चुन चुका है। ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई दौरा नहीं है क्योंकि वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 7 एमएलए को ऑलरेडी इलेक्टेड अनअपोज हो गया और अब बचा है 26 में भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 26 का पूरा आने का बहुत संभावना है। ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस हालत में हम लोगों को कोई नया बात बोलने का भी नहीं है क्योंकि कभी कभी इलेक्शन में ये होता है कि हम लोग सरकार बनाने के लिए कैंपेन करता है, लेकिन इस साल का इलेक्शन सरकार बनाने का कैंपेन नहीं है। सरकार बन चुका हुआ है, सिर्फ जगह में जाके उस कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग अपना जो कैंडिडेट को रूलिंग में बेचना चाहता है ना अपोजिशन में बेचना चाहता है, वही से हम लोग पूछने आया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज अरुणाचल का स्थिति इस तरह है, टोटल 8 अलग अलग पार्टी इंडिपेंडेंट को मिला के 8 अलग अलग पार्टी लोग अभी इलेक्शन में उतरा है। उसमें से 60 का 60 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया, तो एक ही पार्टी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। नंबर 2 में आया है नेशनल पीपुल्स पार्टी, उनका उम्मीदवार केवल 21 लोग जो है नॉमिनेशन फाइल हुआ है। अगर गलती में अगर वो 21 पूरा का पूरा आता भी तो सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि हम सबको पता है सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 31 चाहिए। तो इसी हालत में यहाँ में सरकार कौन बनेगा, सरकार कौन नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन जो है टोटली खत्म हो गया। इसीलिए मैं वेस्ट सियांग के और जितने जो जहां से आया
बासर से आया या आपका मेचुका से आया, अब जितने जनता को सिर्फ एक ही सवाल है कि आने वाला 5 साल में जिनको आपका काम करने के लिए, ये जितना तो यहाँ बैठा हुआ उम्मीदवार, ये आपका चुना हुआ नेता अभी तक नहीं है। ये सारा लोग जो है अभी तक जो है मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, पेमा खांडू जी का, विक्रम मुखर्जी जी का चुना हुआ लीडर है कि इन लोग का थ्रू से आपका अपना अपना जगह को आगे विकसित बनाना है, डेवलप बनाना है। आपको चुनना है 19 अप्रैल को। मैं बस एक ही सवाल करना चाहता हूं कि आप सब जितने आए हुए अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को आने वाला 5 साल में रूलिंग बेहतरना चाहता है ना ऑपोजिशन बेहतरना चाहता है, बताइए आप लोग। जो लोग रूलिंग बेहतरना चाहते हैं थोड़ा हाथ तो दिखाइए। बहुत लोग ऑपोजिशन में भी बेहतरना चाहता है। रूलिंग बेहतरना है तो जो यहाँ उम्मीदवार बैठा है आपका रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी का, आपको जिता के भेजना है। अब सवाल ये आता है, देश भर का जनता का बारे में हम सब पता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेके गुजरात तक क्या जनता का सोच है, क्या जनता का विचार है, देश भर का हम सबको पता है कि आने वाला 5 साल में देश भर का जनता ने निर्णय ले चुका है कि आने वाला 5 साल को नरेंद्र मोदी ही देश को आगे ले चलेंगे। ये ऑलरेडी निर्णय ले चुका है, सिर्फ अभी इलेक्शन प्रोसीजर में जा रहा है। अब हम वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता ये निर्णय करना है कि जो मोदी जी सरकार चला रहे हैं तो हम लोग का उम्मीदवार, हम लोग का नेता श्री किरण रिजिजू को वहाँ मोदी जी को इसका साथ भेजना है ना नहीं भेजना, ये हम लोग को चुनना है। देखिए मेरे भाई और बहनों, आज गलती से अगर हम सब मिलके, मैं भी मिलके किरण जी को हम लोग भेज नहीं पाएगा, फिर भी मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसका नुकसान किसको उठाना है, उसका सारा नुकसान हम लोग को उठाना है। जिस तरह हम लोग का मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है दिल खुल के कि हमारा प्रदेश को इस तरह का उन्नति करो, इस तरह का डेवलपमेंट करो, प्रोजेक्ट ले जाता है। अगर कल को अगर हमारा किरण वहां नहीं होगा, मोदी जी के एक ही सवाल रहेगा हम लोग का मुख्यमंत्री को कि अब मेरा चुना हुआ नेता किरण जी को कहां छोड़ के आया। ये गलत हो जाएगा हम लोग का आने वाले दिन में। इसीलिए आप एमएलए को तो जिताना ही है, साथ साथ में हम लोग का किरण रिजिजू को यहाँ में आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में 42,000 लोग वोटर है, वो सारा का सारा किरण जी को जाना जरूरी है, जाना जरूरी है आप लोग का। और मैं एक कैंपेन चेयरमैन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तवांग से लेके जाते जाते वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट तक मैं आया हूँ। मैं आज पहला बार सबसे बड़ा संख्या में पोलिंग प्रति हाईएस्ट नंबर में आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ने मार दिया है, हाईएस्ट नंबर में। नंबर 2 में आया है, हम देखा है आपका कायंग में हम नंबर 2 देखा है, क्योंकि आज रास्ता तो चौथा था तो डबल ट्रिपल 4 लाइन बना के काफी जो है पोलिंग टीम आया है। अब सवाल ये है कि जितना जो बड़ा संख्या में पोलिंग टीम आया और जनता आया, आप लोग दिल से आया ना किस हिसाब से आया हमको पता नहीं है। तो मैं चेयरमैन के से मेरा तो पूछना दायित्व बनता है, जो लोग जिन लोगों को यहाँ पे ये रैली को अटेंड करने के लिए जबरदस्ती लेके आया गया है, आप लोग का हाथ उठा के देखिए तो है, तो कुछ लोग है जो जबरदस्ती लाया, कुछ लोग है जबरदस्ती, शायद गलती से उठाया भी होगा। और अगर पूछता हूँ जिन को जबरदस्त यहाँ में लाया गया इस रैली को अटेंड करने के लिए, हाथ उठा के देखिए तो एक तो सिर्फ निकले आगे। दूसरा, जिन को आज यहाँ आने के लिए कुछ खर्चा देके यहाँ लाया गया है, ऐसा कोई है तो आप लोग हाथ उठा के देखिए, एक भी नहीं है।
फाइनली जिन लोगों को जो लोग अपना वेस्ट सियांग को प्यार करके आलो ईस्ट, आलो वेस्ट, लिरोमोबा जितने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और बासर कॉन्स्टिट्यूंसी, साथ में हम लोग मेचुका कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका विकसित के लिए, उसका आने वाला पीढ़ी को प्यार करके जिन लोग उस हिस्सा से जितना आने वाला है, थोड़ा हाथ उठा के देखिए तो कुछ लोग अभी तक प्यार नहीं है। मैं फिर से पूछता हूँ, जो लोग अपना भविष्य आने वाला पीढ़ी के लिए, अपना जमीन के लिए, अपना धरती के लिए, अपना धरती माँ का विकसित के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो प्यार होके इस मीटिंग में आने वाला, आप हाथ उठा के देखिए तो मैं चिल्लाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल सर, यहाँ में कोई दुविधा नहीं है, सचमुच इन लोग प्यार है। आज हम लोग ये यूनियन मिनिस्टर साहब यहाँ है, मुख्यमंत्री साहब यहाँ है, क्या इन लोगों को आगे ले चलना है सर? आप यहाँ में आज वादा करके जाना है, वादा करके जाना है। और मेरा ड्यूटी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कैंपेन चेयरमैन है, इलेक्शन खत्म हो गया, मेरा ड्यूटी खत्म नहीं होता है। मैं किरण जी क्या क्या वादा करेंगे, सीएम साहब क्या क्या वादा करेंगे, वो सारा चीज को मैं नोट करता हूँ कि इलेक्शन के बाद में ये वादा निभा रहा है नहीं निभा रहा है, मेरा जिम्मेदार बनेगा वो, ठीक है ना? और यह बार बार याद दिलाऊंगा, शायद आप क्या वादा करेंगे पता नहीं। और साथ में मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन बिलीवर हूँ, मेरा क्रिश्चियन भाई बहन कितने लोग आया, तो हाथ उठा के देखिए, क्रिश्चियन भाई बहन। तो क्रिश्चियन भाई बहन के लिए प्रेज द लॉर्ड, और प्रेज द लॉर्ड है, आवाज आ रहा है। देखिए मेरा क्रिश्चियन भाई और बहनों, यहाँ कुछ अलग ही चीज, एक माहौल एक चल रहा है, ये स्पेशली हमारे क्रिश्चियन और भाई बहनों के लिए। उस दिन जब अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने हवाई इंटरनेशनल होटल ईटानगर में मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था और उस मीटिंग में काफी चर्चा हुआ। तो मैंने वहाँ क्लियरली बताया कि पॉलिटिक्स और धर्म दो अलग अलग चीज है। पॉलिटिक्स और धर्म एक साथ जाता नहीं है। पॉलिटिक्स हो गया अपना गांव का, पॉलिटिक्स हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट का, पॉलिटिक्स हो गया अपना देश का डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स किया जाता है। धर्म हो गया अपना निजी विश्वास का साथ चलता है। इसीलिए मैं वहाँ पे जितने अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के जितने नेता है, मैंने अपील किया कि आप पॉलिटिक्स में कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर उठाया भी तो किस कदम पर उतारा है? मैं बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट है तवांग चर्च। मेरा क्रिश्चियन भाई बहनों, आजकल तवांग इतना दूर नहीं है, रास्ता बहुत सुंदर है, वहाँ टनल भी है। आप तवांग जाइए, तवांग में ऑलरेडी 3 चर्च बना के बैठा हुआ है, लोग वहाँ प्रार्थना भी कर रहा है। 3 चर्च है ऑलरेडी, आप जाके देखिए। अगर हमको विश्वास नहीं, इतना दूर नहीं है, एक दिन में पहुंचेगा। सिर्फ एक प्लॉट ऑफ लैंड, एक जगह है जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि इस जमीन में ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरजा बनाने देगा, ना गुम्फा बनाने देगा, ना मंदिर बनाने देगा, ना मस्जिद बनाने देगा, क्योंकि वो जो है सरकार का जमीन है। बस इतना सिर्फ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई हम लोग का मुंपा भाई या कोई हम लोग को गिरजा बनाने से मना नहीं है, क्योंकि गिरजा ऑलरेडी बन के देता है वहां पे। अब वहाँ यही टेस्ट कर लीजिए, जितना क्रिश्चियन भाई या हिंदू भाई या मुस्लिम भाई, ये जो ग्राउंड में आप कल गिरजा करा करके देखिए, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आके मना नहीं करेगा? क्या यहाँ का जनता आके मना नहीं करेगा? यहाँ का पब्लिक आके मना नहीं करेगा? क्योंकि ये सरकार का जमीन है, पब्लिक जमीन नहीं है। उस जमीन भी गिरजा बना रहा है, बस उसको बंद है। और दूसरा पॉइंट एक लगाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट विनती ये रहेगा कि जो भी चीज को उछलने से पहले
थोड़ा उस पॉइंट को गैर से पढ़ लेना जरूरी है। सबका साथ मोबाइल है, हर मोबाइल में गूगल आता है। अब गूगल में टाइप कीजिए यूसीसी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जहां ट्राइबल एरिया है वहां में एग्जाम टेट है। तो हमारा अरुणाचल 100% ट्राइबल एरिया, तो यहाँ में यूसीसी टोटली एग्जाम टेट है। तो इसको समझता नहीं है कि यूसीसी जो है हम लोग को मारने वाला है। यूजीसी कोई धर्म का एगेंस्ट में या कुछ एगेंस्ट में नहीं बनाया गया, पढ़ना जरूरी है हम लोग। और एक तीसरा हमारा एसटी कट जाएगा। देखिए, मैं जिस समय में मेरा माँ का कोख से जन्म हुआ, उसी समय से मैं निश्चित था, एसटी था, और अभी भी एसटी हूँ, और मरने का बाद में भी एसटी रहेगा। कोई नहीं हटा सकेगा इसको, हम सबको कोई नहीं हटा सकता है। हम लोग एसटी है, एसटी रहेगा। ये सारा जो एक दो आदमी उछल पचल के बोलता है कि ये एसटी हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, क्रिश्चियन को एसटी नहीं देगा, वो नहीं देगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पिछला 5 साल में मैं हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम करके हम लोग ने 179 कैबिनेट मीटिंग बैठा है, 179। और उस जितने कैबिनेट मीटिंग में हम लोग करीब 1300 डिसीजन लिया गया है। उस डिसीजन में, कोई भी डिसीजन में ना किसी धर्म का अगेंस्ट में, ना किसी जात का अगेंस्ट में, खिलाफ में कोई डिसीजन लिया गया है। बस जो भी डिसीजन लिया गया वो सारा डिसीजन जो है हम सबका, प्रदेश का लोगों का बनाई का डिसीजन लिया गया है। मैं तो कभी नहीं सुना है, क्योंकि वहाँ कैबिनेट में क्रिश्चियन 3 लोग हैं, मैं हूँ, कुनसुम गमतम साहब है और कुमलोंग मोसंग साहब है। वहाँ में अलग अलग धर्म के हैं, बुद्धिस्ट धर्म के हैं, दोनी पोलो धर्म के हैं, सब हम लोग मिलकर सरकार चलाया है। तो किसी धर्म का खिलाफ नहीं होगा। इसलिए मेरा क्रिश्चियन भाई और बहनों, बहकना नहीं है, गलत है। और अभी एसीएम ने क्या लिखा है उस दिन जो है, क्योंकि हम लोग का देश में एक नियम है, कोई हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन या कोई धर्म को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना का कानून है। उस कानून के जरिए हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को एक नोटिस दिया। उस नोटिस को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने जवाब भी दिया है। मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, वो शायद आप लोगों को पूरा मिल भी गया होगा। उसमें फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, द अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF इज ए नॉन रिलीजियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ उन लोग डिक्लेयर करता है कि ये ACF जो क्रिश्चियन धर्म का नहीं है। आप लोगों को सब मिल गया होगा जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। और उसमें वो ये भी लिखा है एक सेंटेंस में, The ACF is deeply regretted if any sentiment of other contestant candidate for member of parliament or public is hurt. किसी कैंडिडेट को वो ACF का करतूत से किसी को हार्ट हुआ है तो उसी के लिए डीपली रिग्रेटेड माफी मांगता है। तो ये है हालत। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना जरूरी है और आप लोग जो है सुन के समझना जरूरी है। फाइनली फिर से मैं आप लोग को बताता हूं कि हम लोग प्रदेश में आने वाला 5 साल को पेमा खांडू जी का सरकार चलने जा रहा है और पेमा खांडू जी अरुणाचल को नए एक विकसित में ले जाने जा रहा है। और आप लोग अपना अपना रेस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आप निर्णय लीजिए। मेरा तो अपील है कि सारा का सारा हमारे बीजेपी का उम्मीदवार को जिता के भेजिए, लेकिन आपका निर्णय लेना है कि आप अपोजिशन में आपका कॉन्स्टिट्यूंसी 5 साल बैठना है ना रूलिंग में बैठना है, आप निर्णय लीजिए। ये आप लोग को मैं सवाल को आप लोग को छोड़ रहा हूँ। तो इसलिए मेरे वेस्ट सियांग के जितने भी भाई बहनों, MP में कोई रिलीजियस में नहीं होना है, कोई जाति मजहब में नहीं होना है। बस हम लोग का प्रदेश का शान है
प्रदेश का प्राउड है। किरानी जो दिल्ली बैठते हैं, दिल्ली से दिल्ली में बैठ के हम लोग का पेमा खांडू जी को सहयोग करके हम लोग प्रदेश को एक नई ऊंचाई में विकसित अरुणाचल बनाने में लगा हुआ है। तो इसी के साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने गर्म में और पोनोंग पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने काफ़ी सुंदर से वेलकम किया। और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आज ज़्यादा लंबा मीटिंग नहीं होगा, 2-3 और 2 सिर्फ स्पीच है। उस स्पीच को अच्छा से सुन के आप लोग जो है जाके निर्णय लेना जरूरी है। तो लास्ट में फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir.